मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए शुरुआत करेंगे। शहीदाने करबला की याद में ताजियों का आज जुलूस निकाला गया। यौमे आशुरा पर गूंजी या हुसैन की सदाएं। मातमी माहौल में ताजिए निकाले जा रहे हैं। पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। मुहर्रम के जुलूस अस्त्र शस्त्र कोई लेके नहीं जाएगा, पहले से हम सुनिश्चित करेंगे। तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। देश भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं और क्या इसी बहाने यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाए जाने की कोशिश के बीच यूपी में कई जगहों पर खुलेआम योगी सरकार को चुनौती दी जा रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी में अलग अलग जगहों से आई तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल इन लोगों को बाबा का आदेश नामंजूर है। यह वीडियो लखनऊ के चौक इलाके का है। वहां निकले जुलूस में योगी सरकार के एडवाइजरी का किसी ने ख्याल नहीं रखा। नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, तलवारों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन जुलूस में एक तो नहीं बल्कि कई लोगों के हाथों में तलवारें थी जो खुलेआम सड़क पर लहराई जा रही थी। योगी सरकार का आदेश था कि मुहर्रम में हथियार नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन लखनऊ में तो कई लड़के चाकू लेकर जुलूस में नजर आए। बताया जा रहा है कि उस वक्त प्रशासन की तरफ से पुलिस टीम भी तैनात थी, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये सब तो हुआ यूपी की राजधानी लखनऊ में, जबकि 6 दिन पहले ही योगी सरकार ने साफ शब्दों में कड़े निर्देश दिए थे कि मुहर्रम में तलवार, चाकू और दूसरे हथियार लहराने पर पाबंदी है। धार्मिक जुलूस में इस तरह के हथियार लहराने वालों ने एक तरह से प्रशासन को खुली चुनौती दी है। इस सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। कानपुर में तो मुहर्रम पर 2 जगहों पर विवाद हुआ। कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं आपत्तिजनक नारों की बात सामने आई है। शहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि ये जूही थाना क्षेत्र में महिला पार्षद के घर के बाहर नारेबाजी का वीडियो है। पार्षद विद्या देवी उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। अल्लाह अकबर कहना है। हाँ, तो इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। इसके बाद ये वीडियो मेरे पास गया। मैं खाटू श्याम में थी। मैंने इस पे जब देखा कि ये चीज है तो मैं यहाँ आई, तो मैंने आते ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी कि भैया ये क्या हुआ। आस्था को मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया उस वीडियो में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जानबूझकर की ये शरारत की गई है। यह खास विचारधारा से प्रेरित तत्व इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। कानपुर में मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। घंटाघर चौराहे पर दोनों पक्षों में झंडा निकालने को लेकर विवाद हो गया। लाठी डंडों से लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। कई लड़कों की पिटाई की गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
मुहर्रम से पहले यूपी के अमेठी से भी ऐसा ही भड़काऊ वीडियो सामने आया था। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादास्पद नारेबाजी हुई। वीडियो में कुछ लोग नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। सवाल ये है कि ऐसे नारेबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे माहौल को खराब करने की साजिश है? और इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले के बाद इस समय सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी में हैं। तो वहीं जंगलों में छिपे एक एक आतंकी की तलाश की जा रही है। डोडा के भाटा इलाके में रात को 11 बजे एक बार फिर से आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और इसी दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के भाटा में यह वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिन्होंने डोडा में भारतीय सेना पर हमला किया था। और अब जम्मू कश्मीर में हो रहे हमले में चीन का कनेक्शन भी सामने आया है। पूरा देश डोडा में शहीद हुए वीर सपूतों को अंतिम सलामी दे रहा है। शहीदों के घर में मातम है। तो देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि अब जम्मू में हो रही आतंकी साजिश में ड्रैगन भी शामिल हो चुका है। 2022 और 2023 में जम्मू क्षेत्र में 3 आतंकी हमले हुए थे, लेकिन साल 2024 में अभी तक ऐसे 6 हमले किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे क्या वजह है? क्या ये पाकिस्तान और चीन की साजिश है? आखिर चीन ने जम्मू में आतंकी वारदातों में पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? ये बड़ा पर्दाफाश आपको बताएंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस वक्त जम्मू के इलाके में बहुत हलचल है। खुद को कश्मीर टाइगर्स कहने वाले आतंकी गीदड़ों का गैंग डोडा के इन्हीं जंगलों में दुबक कर बैठा है। दर्जन भर दहशतगर्दों का जत्था ऊंचे पहाड़ों में बनी गुफाओं में जान की खैर मना रहे हैं और हमारे जवान इन्हें जहन्नुम भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है और इसमें चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल के शुरुआत से दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां बढ़ गई। इसी साल अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इन दोनों बातों में एक सीधा कनेक्शन है। चीन और पाकिस्तान जानबूझकर इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। दरअसल भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए ये तैयारी हो रही है ताकि दोनों देश ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता सकेंगे कि ये इलाके बेहद अशांति और अस्थिर थे, इसलिए ये हमले करने पड़े। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले चीन के सरकारी अखबार वीएन वीपो ने आकलन किया है कि अगले 11 सालों में यानी 2035 तक 3 युद्ध होने हैं। इनमें से एक हमला भारत पर होगा। इसमें चीन और पाकिस्तान मिलकर युद्ध करेंगे। 2 फ्रंट वॉर होनी है, जिसके तहत चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जंग छेड़ेगा और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ेगा। यही वजह है कि जम्मू में आतंक फैलाने के लिए चीन अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है। जम्मू में घुसपैठ कर आए पाकिस्तानी आतंकी चीन में बने ऐप के जरिए दहशत फैला रहे हैं और इनके पास चाइनीज इक्विपमेंट हैं, जिससे आतंकी लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रह सकें। हिस्टोरिकली देखें और आज ग्राउंड के ऊपर जो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, मरे हुए चाहे, उनके पास जो हथियार है उनसे देखकर पता चल रहा है कि पाकिस्तान को जो हथियार चाइना से मिलते हैं वो डेफिनेटली पास ऑन होते हैं वो टेररिज्म को आर्म करने के लिए,
पाकिस्तान इतना डेस्परेट है कि किसी भी तरह के हथियार वो उसको देगा, क्योंकि वो खुद एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में है, एक ब्रेकडाउन पर है कि वो उनको खरीद कर नहीं दे पाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की योजना को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आतंकवादी संगठनों को लग रहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में आम चुनाव करवाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी खून खराबा क्यों न करना पड़े। यही कारण है कि वहां मौजूद आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर की कमान पूरी तरह से पाकिस्तान सेना ने अपने हाथ में ले ली है और आतंकवादियों को लड़कर भागने के लिए नए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तानी आतंकी की साजिश का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक भारतीय सीमा में घुसने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन आतंकवादियों के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद झुंझुनू के 2 जवानों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। देखिए इसी पर रिपोर्ट। शहीद अजय सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झुंझुनू के 2 वीर सपूतों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जवानों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ और सभी की आंखें नम रही। ये गोली जो चली थी, ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन 2 योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें, एकजुट रहें, मजबूत रहें, अपने शरीर को, मस्तिष्क को हर तरह से मजबूत करें। भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पाकिस्तान या जो भी आतंक को फैलाना चाहता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। शहीद विजेंद्र सिंह दौराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खूबा की ढाणी डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भैसावता कला के रहने वाले थे। विजेंद्र सिंह की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। वहीं विजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए। पंद्रह जुलाई को आतंकी हमले में दोनों जाबाज शहीद हुए थे। जम्मू के डोडा जिले में डेसा जंगल के धारी गोटे उरार बागी में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की सर्च ऑपरेशन जारी थी। इसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। भारतीय सेना के जवानों ने उनका पीछा किया। घना जंगल होने की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात करीब 9 बजे फिर गोलाबारी हुई। इसमें विजेंद्र सिंह और अजय सिंह समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। विजेंद्र और अजय सेना में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। आज उनके शहीद होने पर भले ही सभी की आंखें नम हो, लेकिन सभी फक्र के साथ उन्हें सलाम कर रहे हैं। और इधर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त आप कहीं भी देखें तो जहां पर भी नजर जाएगी सैलाब नजर आएगा। उफान मारती नदियां, तेज आवाज से बहते हुए झरने, खतरे को दिखाती हुई नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसानों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की। आधे हिंदुस्तान पर बारिश का आपातकाल लगा हुआ है और कुदरत के प्रहार से ध्वस्त होते पहाड़, मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से लगा करके असम तक तबाही मचा दी है। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें जगह जगह कट गई हैं, घर और दुकानों में पानी भरा हुआ है। देखिए ये तस्वीरें। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों में नावों का इंतजाम किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को खाना और राशन पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदियों ने खेतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। लखीमपुर खीरी के मैदानी भाग में शारदा नदी कहर बनकर बरस रही है। मैं दिखाऊं, दाएं तरफ मेरे शारदा नदी बह रही है। इस समय नदी समुद्र के स्वरूप में दिखाई दे रही है। दूर दूर तक लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में नदी बह रही है। यहाँ पर फसल हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, जहाँ नौनिहाल खेला करते थे और किसान अपनी किसानी किया करता था। अब मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय दुभा, रेवतीपुरवा और लौका गाँव मौजूद है। ये दुभा गाँव है, आप देख सकते हैं दाएं तरफ। दुभा गाँव के बिल्कुल किनारे पे शारदा नदी आ गई है। देख रहे हैं गाँव कैसे नदी के जद में आ गया है। लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। इन गाँव में लगभग 18 से 20 हजार की आबादी रहती है। वो लगातार प्रशासन से गुहार कर रही है कि इन लोगों को नदी के तांडव से बचाया जाए। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट समेत तमाम घाटों पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन ने गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। जल पुलिस तैनात की गई है। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल खड़ी होती है वो होती है हरिचंद घाट और मणिकर्णिका घाट, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर जो शवदाह के लिए लोग आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये देखिए, शवदाह के लिए लोगों को बामुश्किल ऊपर खड़े होने की जगह मिल रही है। शवदाह भी अब ऊपर के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। जो लकड़ी के टाल हैं, लकड़ी की टाल वाली जो नाव है वो भी ऊपर की ओर पहुंच गई है, चूंकि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण भी हो रहा है। बगल में आप ये देखिए काशी विश्वनाथ धाम भी है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर आप देखिए पंचकोशी श्री कार्तिकेय पीठम जो स्कंद कार्तिक कुमार स्वामी मंदिर है वो डूब गया है, इसलिए उस पर ताला बंद हो गया है। दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पर एक आपको छोटा शिव मंदिर दिखाई दे रहा होगा, 2 शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे। वहां पर गंगा पहुंच गई है, या यूं मान ले धार्मिक मान्यता के हिसाब से गंगा अपने आराध्य शिव के पैर पखारने को पहुंच गई। सामने आप ये देखिए कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरीके से पानी में समा गया है, गर्भगृह पूरी तरीके से पानी में समा गया है, अब सिर्फ शिखर बचा है। तो घाटों पे लगातार सीढ़ियां जो है गंगा में समाती जा रही हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है, जहां पर आप ये देखिए आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। ये जो मणि है जिस पर वीवीआईपी बैठते हैं, जिसे मोदी मणि भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से डूब गई है। उसका घाट से संपर्क टूट गया है। अगर हम संपर्क टूटने की बात करें तो घाट के अब तक काशी के करीब 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले से होकर गुजरने वाली कई और नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित गढ़चिरौली इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
पुलिस ने भीषण एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों और पुलिस वालों के बीच तकरीबन 6 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। भीषण एनकाउंटर में पुलिस ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया और कुछ नक्सली इस दौरान मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। कमांडो दल के पुलिस उप निरीक्षक सतीश पाटिल इस दौरान घायल हो गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए गढ़चिरौली लाया गया। और आपको बता दें कि नक्सली अक्सर घने जंगलों का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देकर मौके से भाग छूटते हैं। और कई बार यह देखा गया कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद जंगल के इलाकों से होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश भी कर जाते हैं। ऐसे में उन्हें दबोच पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। एनकाउंटर में 12 नक्सली फिलहाल ढेर हुए हैं। बड़ी खबर ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। तो कमांडो दल के उप निरीक्षक के घायल होने की सूचना है। बॉर्डर पर 60 जवानों की ओर से यह ऑपरेशन किया गया है। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।